Good morning, students. How are you? Welcome back to my channel, Munjal's Physics Classes. Today we will discuss the numericals related to rotational motion. This is a ring, and moment of inertia of ring will be mr square. M is the mass of ring and r is the radius of ring. R will be its radius. For example, this is a disc and moment of inertia of disc about axis of rotation is half mr square. This is sphere. Moment of inertia of sphere is 2 by 5 mr square. And similarly, moment of inertia of hollow sphere is, for hollow sphere, the value will be I is equal to 2 by 3 mr square. For cylinder, ये सब लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ. For cylinder about its axis, moment of inertia is half mr square. And for hollow cylinder, moment of inertia is mr square. ये सारे फॉर्मूले किसी भी न्यूमेरिकल में यूज हो सकते हैं, तो आप सबको ये सारे फार्मूले आने चाहिए. होलो सिलेंडर इज रिटर्न तो आई बन जाएगा mr स्क्वायर. सॉलिड सिलेंडर इज रिटर्न आई बन जाएगा हाफ mr स्क्वायर. फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, सपोज ये सिलेंड्रिकल बॉडी है एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस. अगर ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है लाइक दिस, तो हम लोग यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अगर बॉडी रोटेट के साथ साथ रोल के साथ साथ लीनियरली भी मूव कर रही है लाइक दिस, ये देखो, ये जो पेन है सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये लीनियरली भी मूव कर रही है और साथ में रोल भी कर रही है. इस केस में वी विल कंसीडर टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हाफ mv स्क्वायर एंड सेकंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. सिलेंडर अगर रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अगर सिलेंडर रोल करता करता नीचे आ गया, यूं आ गया, रोल करते करते नीचे आ गया, तो इस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी दैट विल बी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो रोटेट के रोल के साथ साथ लीनियरली मूव करेगा तो वी विल टेक बोथ टाइप ऑफ एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. ओनली रोलिंग, ओनली रोटेटिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. ए लूप ऑफ रेडियस 2 मीटर weighs 100 kilogram. A loop of radius 2 meter, radius of the loop will be 2 meter and mass will be 100 kilogram. It rolls along a horizontal floor so that its center of mass has a speed 20 centimeter per second. ये रोल कर रहा है और इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड. हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन टू स्टॉप इट. इसको रोकने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा. तो सिंपल सा मतलब है, ये जो लूप है इट इज मूविंग विथ सम काइनेटिक एनर्जी एंड टू स्टॉप इट वर्क शुड बी डन and that work done should be equal to kinetic energy. Work done to stop is equal to kinetic energy of loop. ये जो लूप है, रिंग है, इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा. एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. क्योंकि ये जो लूप है वो रोल भी कर रहा है और साथ में लीनियरली भी मूव कर रहा है, तो वी विल टेक बोथ टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी.
हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ वैल्यू ऑफ आई, रिंग के लिए आई की वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर, आई बन जाएगा एम आर स्क्वायर। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ओमेगा आ जाएगा वी अपॉन आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी विल बिकम एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर। मास इज 100 किलोग्राम, वेलोसिटी 0.2 इंटू 0.2, आंसर विल बी 4 जूल। काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 जूल, तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड दैट विल बी 4 जूल। 4 joule of work is done to stop the body. A solid sphere rolls down two different inclined planes of same height. Solid sphere will rolls down on two different inclined from same height. ये एंगल θ1, ये θ2, ये स्टीप हो गया और ये ग्रेजुअल हो गया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों में डिफरेंट है। और ये मेरे पास है सफियर, सॉलिड सफियर, ये ए पॉइंट ले लिया, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। विल इट रीच द बॉटम विथ सेम स्पीड इन ईच केस। मुझे बताना है कि जब ये बॉटम पे पहुंचेंगे इनकी स्पीड सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो सपोज ये हाइट है h, तो वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए, एट पॉइंट ए वेलोसिटी इज 0, तो होल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। एट बी पोटेंशियल इज 0 बिकॉज हाइट इज 0, देन सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एम जी एच, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एम जी एच हाफ एम वी स्क्वायर हाफ, सफियर के लिए आई की वैल्यू होती है 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर, एंड ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी अपॉन आर स्क्वायर। एम कैंसिल, जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाई 5, 7 वी स्क्वायर बाई 10। देन वी स्क्वायर विल बिकम 10 जी एच बाई 7, वी इज अंडर रूट 10 जी एच बाई 7। दिस इज द वेलोसिटी एट द बॉटम and this velocity depends upon g, that is constant, and this velocity depends upon h, that is again constant. So velocity does not depend upon angle of inclination. Sphere will reach at b and c with same velocity, not same time. अब टाइम किसको ज़्यादा लगेगा किसको कम लगेगा, उसके लिए एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। θ2 is more than θ1, A2 is more than A1, तो T2 less than T1, यानी कि B पे वो जल्दी पहुंचेगा, C पे वो देर से पहुंचेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ए सिलेंडर रोल्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। ये कोई मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल है थीटा एंड दिस विल बी 30 डिग्री, और जो सिलेंडर है इट रोल्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन। एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर हैज स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, एंड बॉडी इज सिलेंडर
हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप द प्लेन, कितना ऊपर तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए, ये ए तक पहुंच गया और डिस्टेंस है ये एस जो मुझे निकालना है, बी से ए तक पहुंच गया। तो बी पे सारी एनर्जी है काइनेटिक, और जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, और यहाँ सिलेंडर जाके रुक गया, इस टाइम पे सारी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। तो बनेगा मेरे पास काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। फॉर सिलेंडर आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। देन आंसर विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ सिलेंडर के लिए आई है एम आर स्क्वायर ओमेगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एम जी एच। एम कैंसिल, वी स्क्वायर बाई 2 वी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू जी एच। ये बन जाएगा 3 वी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू जी एच, एच इज इक्वल टू 3 वी स्क्वायर बाई 4 जी। ये मैंने हाइट निकाल दी एच, दिस हाइट इज एच, लेकिन मुझे एच नहीं निकालना, मुझे निकालना है एस। तो एस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा मैं साइन थीटा इन ट्रायंगल ए बी सी। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एच अपॉन एस, एच अपॉन साइन 30, साइन 30 1/2 दैट विल बी 2h, एस विल बिकम 2h। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूं सारी, एच आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एस आ जाएगा। तो जब भी न्यूमेरिकल करो फाइनल आंसर बाद में निकालो, पहले इस टाइप से डराइव कर लो। कैलकुलेशंस बीच में करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ 3 वी स्क्वायर बाई 4 जी, वी कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, जी को ले लो 10, आंसर आ जाएगा एच, और एस की वैल्यू आ जाएगी 2h। तो पुट करके वैल्यूज फाइंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, अगर बॉडी स्पेसिफाई नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनेगा आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बिकम एम के स्क्वायर वेयर के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ gyration. Prove that velocity v of translation of a rolling body like disc, cylinder, sphere, ring at the bottom of an inclined plane of a height h is given by। ये मेरे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, हाइट है इसकी h, दिस अ पॉइंट a, दिस अ पॉइंट b, और b पे जो वेलोसिटी है वो प्रूव करना है। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। r रेडियस है इसका बॉडी का, और k है रेडियस ऑफ gyration। तो प्रूव दैट वेलोसिटी एट द बॉटम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो सेम वी विल यूज काइनेटिक एनर्जी एट b इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ए पे सारी एनर्जी है पोटेंशियल और बी पे सारी एनर्जी है काइनेटिक। द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी हो गया एम जी एच। हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई हो गया एम के स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू होगी वी बाई आर, ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ओमेगा वी बाई आर। एम कैंसिल इज इक्वल टू एम जी एच।
एम सारे कैंसिल, वी स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर बाई 2, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। मुझे वी स्क्वायर निकालना है, तो वी स्क्वायर बाई 2 टेक कॉमन, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, देन वी स्क्वायर विल बिकम क्रॉस मल्टीप्लाई 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस वी हैव टू प्रूव। तो इन तीनों क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं, वी विल यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट। और काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर के साथ साथ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लूँगा, क्योंकि बॉडी रोल के साथ साथ लीनियरली भी मूव कर रही है। सो वी विल टेक बोथ टाइप। टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर अप्लाइड टू होलो सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर। होलो सिलेंडर और दूसरा है मेरे पास सॉलिड स्फीयर, एंड टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर अप्लाइड। दोनों पे टॉर्क मैंने सेम लगा दिया। द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड स्फीयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। विच ऑफ द टू विल एक्वायर ग्रेटर एंगुलर स्पीड। दोनों में से किसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा है? मतलब मेरे पास सिंपल सा मतलब है, एक होलो सिलेंडर है, एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों में मैंने सेम टॉर्क लगाया, किसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा है? अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, I1 अल्फा 1 इज इक्वल टू I2 अल्फा 2। क्योंकि एंगुलर स्पीड निकालनी है तो अल्फा का काम आएगा। आई अल्फा इज द फार्मूला फॉर टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला फोर्स इंटू लीवर आर्म भी है, तो यहाँ उसका कोई यूज़ नहीं है, तो आई अल्फा का यूज़ है, तो I1 अल्फा 1 I2 अल्फा 2। अब I1 की वैल्यू मुझे मालूम है, होलो सिलेंडर है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर है तो I बन जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। ये I1, दिस इज I2, पुट कर दो। एम आर स्क्वायर अल्फा 1 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा 2। एम आर स्क्वायर कैंसिल, अल्फा 2 इज इक्वल टू 5/2 अल्फा 1, अल्फा 2 इज इक्वल टू 2.5 अल्फा 1 एंड अल्फा 2 मोर देन अल्फा 1। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर इज मोर। मुझे बताना है कि किसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी आफ्टर सम टाइम। वी नो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इनिशियली दोनों रेस्ट में है तो ओमेगा नॉट क्या होगा? 0। देन ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी। अब सेम टाइम के बाद बताना है किसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी, तो टाइम भी सेम है, कांस्टेंट है, तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, अल्फा 2 मोर देन अल्फा 1, ओमेगा 2 मोर देन ओमेगा 1। एंगुलर स्पीड ऑफ सॉलिड स्फीयर विल बी मोर आफ्टर सेम टाइम। तो मुझे ये बताना है कि किसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा है, तो ओमेगा 2 मोर देन ओमेगा 1। ए रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड अराउंड ए होलो सिलेंडर ऑफ मास 3 किलोग्राम एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। दिस इज द होलो सिलेंडर। दिस इज होलो सिलेंडर। अगर होलो सिलेंडर है तो आई का फार्मूला हमें आना चाहिए एम आर स्क्वायर। एम मास ऑफ द सिलेंडर एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। मास इज 3 किलोग्राम एंड रेडियस इज 40 सेंटीमीटर। मास इज 3 किलोग्राम, रेडियस इज 40 सेंटीमीटर, यानी कि 0.4 मीटर। इट इज गिवन। What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? ये रोप इसके ऊपर रैप कर रखी है लाइक दिस, और फोर्स लगाई मैंने यहाँ पे 30 न्यूटन। तो व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, दोनों निकालना है। व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ रोप?
इस रोप का लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है और अल्फा निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। स्टेटमेंट इज गिवन। अब इसको ऐसे देखो, ये सिलेंडर है, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये रोप गई यहाँ पे, फोर्स की वैल्यू रखी है 30 न्यूटन, ये मेरे पास इसका रेडियस है। तो वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क 2 टाइम्स। We know torque is equal to I alpha and we know torque is equal to force into lever arm, force into R। तो टॉर्क के 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है फोर्स इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या है? R इन दिस केस। लीवर आर्म होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स इंटू R, I इंटू अल्फा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, मुझे अल्फा निकालना है, तो अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी? एफ आर अपॉन आई, एफ आर एंड व्हाट इज आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर, दैट इज एम आर स्क्वायर। तो कम्स आंसर विल बी एफ अपॉन एम आर। फोर्स कितनी दे रखी है? 30 न्यूटन। मास कितना है? 3 किलोग्राम। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 0.4। तो आंसर क्या आएगा? 10/0.4, 100/4, 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर विल बी 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्ट। अब निकालना है मुझे ए इज इक्वल टू आर अल्फा, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ ए इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू अल्फा, कैपिटल आर अल्फा पुट कर दो, यू विल गेट दिया। एक एप्लीकेशन की थी हमने लास्ट टाइम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल टू आई ओमेगा इज कॉन्स्टेंट। तो सपोज आप किसी टर्न टेबल पे हो और आपके हैंड में ब्रिक्स है इस टाइप से। व्हेन यू इंस्ट्रेच योर हैंड्स, आप अपने हैंड्स को अंदर लेके आओगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा कम और एंगुलर स्पीड हो जाएगी इंक्रीज। तो अगर मैं हैंड्स को अंदर फोल्ड करता हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेज एंड एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज। तो इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। ए चाइल्ड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ ए टर्न टेबल विद हिज 2 आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड। द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 रेवोल्यूशन पर मिनट। जो टर्न टेबल है इसकी एंगुलर स्पीड है 40 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये जो आरपीएम होता है ये है रेवोल्यूशन पर मिनट, ओमेगा 1। How much is the angular speed of a child if he folds his hands back, reducing the moment of inertia 2/5 times the initial value? जब हैंड्स अंदर किए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। तो मुझे ओमेगा 2 निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड। वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Law of conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum. L is equal to I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. तो ओमेगा 2 की वैल्यू क्या बनेगी? I1 omega 1 अपॉन I2। I1 omega 1 and what is I2? 2/5 I1, that is 5/2 omega 1। 5/2 and omega 1 is the 40 revolution per minute. Answer will be 100 rpm. So angular speed will become 100 revolution per minute. Show that child new kinetic energy of rotation is more than initial kinetic energy of rotation. मुझे बताना है जो न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है इट इज मोर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। दिस इज सपोज E1 एंड दिस इज सपोज E2। डिवाइड कर दो, E1/E2
हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, हाफ कैंसिल, वैल्यू पुट करना है E1 बाई E2 I1 इंटू 40 RPM को, क्योंकि ऊपर भी RPM है नीचे भी RPM है, कैंसिल हो जाएगा तो हम कन्वर्ट नहीं करने वाले, 40 स्क्वायर। व्हाट इज I2? I2 तो रखा है 2/5 I1 एंड दिस इज 100 स्क्वायर। I1 से फिर I1 कैंसिल हो गया, 2/5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5/2, 40/100 ये भी क्या हो गया 2/5 होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/5। तो E2 विल बिकम 5/2 E1 एंड E2 इज मोर देन E1, यही तो प्रूव करना है। E2 इज 5/2 E1, E2 इज मोर देन E1। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है इट इज मोर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। Any doubt? Watch this video lecture 2-3 times and send homework today positively. Thank you. God bless you all.